ये केस भी डिस्पोज हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है 90 दिन के लिए। और 90 दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक माता जी ने ये बोला था किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है जो सीमा को यहाँ से निकाल पाए। वो सही कहा था। और विनय सर आए थे, उन्होंने एक PIL डाली थी। उस PIL के हवाले से एक लेटेस्ट किस्म की अपडेट मेरे पास आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बात आप लोगों को बता दूं, AP सिंह ने जो भी केस डाले वो सब उनमें कामयाबी मिली सीमा को। अब सीमा को एक और बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। PIL के हवाले से जो लेटेस्ट खबर आई है वो सीमा की फेवर में जा रही है, जो विनय सर ने डाली थी, जुगल किशोर जी ने। और जितने भी PIL या जो केस डाले जाएंगे, जिस तरीके से मोमिन मलिक ने जो केस डाले थे उनमें से काफ़ी सारे केस ख़त्म हो गए थे, या वो पोस्टपोन कर दिए थे, या उनको एक्सटेंड कर दिया गया था। इसी तरीके से अब PIL जो डाली गई थी उसके हवाले से भी एक चौंका देने वाला खुलासा हो चुका है। और अब वो खुलासा क्या है? वो खुलासा है दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको याद है विनय सर ने 22 तारीख को सितंबर को 22 सितंबर को एक PIL डाली थी और ये कहा था कि अब सीमा को जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके अंदर 2 एप्लीकेंट जो है वो तैयार किए थे। एक सुनील कुमार खारी थे और दूसरा विनोद कुमार थे। विनोद कुमार के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका कि विनोद कुमार ने कुछ ऐसी वहाँ पर अश्लील हरकतें की थी और कुछ ख़वातीन को छेड़छाड़ और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि गवर्नमेंट को इन्होंने झूठ बोला। फिर गवर्नमेंट ने इनके ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और लोग ये भी कह रहे थे कि अपने एथलेटिक को ये लोग डिफेम करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था नहीं करेंगे, क्योंकि वो एथलेटिक ने सरकार से झूठ बोला था, सरकार को गलत बयानी की थी और कुछ ऐसे कांड किए थे कि उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उससे वो तमगा भी छीन लिया था जो वो जीत कर लाया था। तो ऐसे लोगों की क्यों गवर्नमेंट सुनेगी? और एक वो उसमें सुनील कुमार खारी थे जो कि एक सोशल वर्कर थे। वो तो इस केस में आ ही नहीं, ना उनका इंटरव्यू आया, ना वो कोर्ट में अपील हुआ, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुनील कुमार खारी ने एप्लीकेंट बनने से इनकार कर दिया था। मैंने आपको पहले भी बता दिया विनोद। और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि विनय सर को जो शटअप कॉल दी गई है ATS और दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से कि सीमा के केस में आप कुछ मत बोलें, क्योंकि सीमा का मुद्दा जो है वो इस्लामिक और हिंदू और मुस्लिम वाला मुद्दा बना चुके हैं, वो पाकिस्तान इंडिया वाला मुद्दा बना चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर बात मत करें। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, आप ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, डायरी नंबर है और लिखा हुआ है, इन्होंने फिल की थी 22/9/2025 को 10:17 पर शाम को। और ये जो जुगल किशोर जी हैं उनकी तरफ से ये ऑनलाइन सबमिट की गई थी एप्लीकेशन। और मैंने तो आपको ये भी बोल दिया था कि अभी तक कोर्ट में बाय रिटर्न नहीं गई है, ये सिर्फ ऑनलाइन दी गई है। और मुझे ये बताया गया था, विनय सर ने ये बोला था कि मैंने जो एप्लीकेशन डाली है उसका दिवाली के बाद उसके ऊपर एक्शन होने वाला नहीं हुआ। तो मैंने आपको तभी भी बता दिया था। अब देखिए इसमें लिखा हुआ वैलिड फॉर 90 डेज, केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट। मतलब ये केस जो है अंदर डिफेक्ट लिस्ट में है और अब 90 दिन के लिए ये चला गया। अच्छा, ये आपको पता है क्या हुआ है? ये असल में हुआ क्या है? अब ये देखिए रेड कलर का लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला लिखा हुआ केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, यानी कि 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए ये केस ख़त्म हो चुका। 3 महीने बाद अब आप दोबारा इस केस को सबमिट कर पाएंगे। ये केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये केस डिस्पोज, जिसको डिस्पोज कह लें, ख़त्म कह लें, या कुछ भी कह सकते हैं आप, ये हो चुका है। इसमें कोई जान बाकी नहीं रही अब। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, देखिए सीमा यहाँ पे जीत गई है और हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की जनता और वो लोग जो आवाज़ उठा रहे थे सीमा के ख़िलाफ़, वो सब लोग हार चुके हैं। एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों, यूपी सरकार जो है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ कि वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। और जिस तरीके से वो ये सीमा इस्लाम धर्म से वहाँ हिंदू धर्म में गई है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये पाकिस्तान, कतई नहीं चाहेगा। और वो चाहेगा कि वो इंडिया में रहते ही, क्योंकि उसको बताया गया है, सीमा को ये बताया गया योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के कट्टर दुश्मन है। तो तुम जितना इस्लाम को बुरा भला बोलोगी, जितना पाकिस्तान को बुरा भला बोलोगी, उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा है। ये सीमा को बताया गया है AP सिंह की तरफ से। तो सीमा वही उसी के नक्शे कदम पे चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं हमारी यूपी सरकार बहुत आला है, यूपी सरकार बहुत अच्छी है, मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता।
ये वजह है दोस्तों सीमा को ना भेजने की। अब ये केस भी डिस्पोज हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है 90 दिन के लिए, और 90 दिन बाद फिर दोबारा इसमें, अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो एप्लीकेंट थे उनसे कुछ ज़मानत मांगी गई थी, कुछ पैसे मांगे गए थे कि ज़मानत के तौर पे आप जब कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसके साथ कुछ उसकी फ़ीस लगती है, मतलब वो ज़मानत के तौर पे होती है। तो अगर आपकी कोई गलत बयानी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, तो वो आपकी ज़मानत जो है वो खारिज हो जाएगी, वो आपके पैसे जो है वो मर जाएंगे। इसलिए कौन पैसे लगाएगा भाई, हिंदुस्तान में रहकर कोई सीमा के केस में क्यों जाना। हाँ, एक मोमिन मलिक जी हैं जो पैसे लगाना भी जानते हैं, जो मन से तन से अपने इस केस में बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। कोई सीमा हैदर केस में अगर किसी को कोर्ट जाना पड़ जाए, कोई 1000 रुपये लेकर कोर्ट में कहीं फ़ीस जमा करवानी पड़ जाए, तो कोई नहीं करवाएगा। तो ये केस भी दोस्तों सीमा हैदर की फेवर में जा रहा है, ख़त बल्कि जा चुका है। यहाँ पे भी सब लोगों को जो है वो एक तरह की धिक्कार ही मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से, और सीमा को यहाँ पे कामयाबी मिली है। और यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 3 कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, यानी 3-4 लोगों को इनमें वो बनाया गया था। एक सीमा गुलाम हैदर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और यूनियन ऑफ इंडिया, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये वो दी गई थी। बहरहाल कौन जाता है यार अपनी सरकार के ख़िलाफ़। बहरहाल आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि सीमा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीमा बहुत शक्तिशाली ताकतवर हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो का एंड करता हूँ। आगे जाकर मैं एक और खुलासा करूँगा, वो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा कि एक वकील और है जो इस केस में एफर्ट कर रहा है, लेकिन वो भी पैसों के बगैर नहीं चलने वाला। उसने भी ये बोला है कि इसमें भी कोई 50-60 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है, वो पे करनी पड़ेगी, और लाख रुपए फ़ीस है इसकी, वो पे करनी पड़ेगी। वो कोर्ट में जमा करवाएंगे। अगर वो कोर्ट में जमा करवाएंगे तो सीमा हैदर का केस कुछ मजबूत होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल वीडियो के दोस्तों आप एंड करते, गुड बाय।